आज का जो टॉपिक है वो है महासागरीय जल की लवणता। लवणता का मतलब होता है जल में पाई जाने वाली खार की मात्रा। जैसे लवण मतलब नमक, खारीपन कितना है उसको हम लवणता में लेते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन होगी, सागरीय जल का भार जो वजन होगा उसमें घुले हुए पदार्थ, मतलब कितने पदार्थ, मतलब कितने खनिज पदार्थ या लवणीय पदार्थ उसमें घुले हुए हैं, उनका जो भार होगा, वजन होगा, उनका आपस में अनुपात निकाला जाएगा। जैसे 1:2 है या 4:10 है, वो अनुपात जो निकाला जाता है उसी को क्या कहते हैं हम? सागरीय लवणता कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम जो हम पानी ले रहे हैं उसमें, उस 1 किलोग्राम पानी में कितने लवण घुले हुए हैं, उस आधार पे हम उस क्षेत्र में या उस जलीय क्षेत्र में कितनी लवणता पाई जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन किलोग्राम के आधार पे, 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ। देखिए जब लवण मिलते हैं तो ठोस, ये बाद में घुल के घोलीकरण के माध्यम से उसमें मिले हुए रहते हैं, कि कुल मात्रा, टोटल अमाउंट, वही आ गया भार का अनुपात या टोटल अमाउंट, उसको भी क्या कहते हैं? लवणता। लवणता को प्रतिशत, देखिए प्रतिशत का सिंबल होता है ऐसे, ये हो गया किसका सिंबल है? ये प्रतिशत का, जो कि हम मैथ्स में यूज करते आए हैं। लेकिन जब लवणता की बात होती है सागरीय क्षेत्र में तो इसमें देखिए डबल लगाए हैं मैंने सिंबल। इस डबल को बोलते हैं प्रतिशतता, प्रतिशत नहीं प्रतिशतता बोलते हैं, इसलिए मैंने मेंशन भी किया है। और इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति 1000 ग्राम, जिसके माध्यम से हम किसी सागरीय क्षेत्र में कितने लवण हैं, कितनी उसकी मात्रा है, उसके बारे में जब हम इस पूरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। लवणता किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आ गई। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 साल बाद ये पेपर में तकरीबन रिपीट ही होता है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। एक तो सागरीय जल की लवणता और इसी में अटैच जो टॉपिक है वो है तापमान। मैं पहले लवणता बता रही हूँ, छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप क्लियरली पढ़ेंगे तो अभी आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से आप पढ़िए इसको। देखिए सागरीय जल में लवणों की बात करें तो डिटमॉर महोदय थे, मैं उनका नाम यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन आपको बताई दी है मैंने। ये मैंने सागर में या सागरीय जल में लवणों का संघटन, कितने किस प्रकार के लवण पाए जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब की गणना किसने दी थी? 1884 में एक अभियान चल रहा था, चैलेंजर अभियान, और इस अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे डिटमॉर महोदय। डिटमॉर महोदय ने इसका, ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के जो 7.5 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं या 15 नंबर का जो पेपर आता है उसमें ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं उनका नाम और ईयर दोनों बता रही हूँ। चैलेंजर अभियान था जिसका नेतृत्व कर रहे थे डिटमॉर महोदय, और उन्होंने उस अभियान के दौरान देखा कि सागरीय क्षेत्र में कितने, तो उन्होंने उस समय 47 प्रकार के खनिजों की खोज की थी। 47 प्रकार के इन्होंने खनिज खोजे थे, जिसमें से उन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा मात्रा जो है उसकी टेबल है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन सब का उन्होंने रेशो दिया और जो टोटल निकल के आया वो आया 35। इसका मतलब सागरीय जल की जो औसत लवणता है, यहाँ लिख देती हूँ, सागरीय जल की औसत लवणता, एवरेज, तो वो कितनी है? 35%। ठीक है, एवरेज हमेशा पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एवरेज से ही आते हैं निकल के, चाहे आप कोई भी एग्जाम फाइट कीजिए, एवरेज के क्वेश्चन, और ये बहुत एग्जाम्स में कॉमन पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससीओ, यूपीएससीओ, कॉमन क्वेश्चन है जब ये क्वेश्चन उठता है कि सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है, तो आपको 35% याद रखनी है। फिर उसमें देखिए ग्राम प्रति 1000 निकाला है, लेकिन कुल लवणता कितनी है? देखिए सबसे ज़्यादा होती है सोडियम क्लोराइड, फिर होती है मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम। ये सब आंकड़े 100% लवणता बता दी। लेकिन अगर पूछा जाए कि महासागरीय सर्वाधिक लवण 47 प्रकार के थे, लेकिन 47 में सबसे ज़्यादा कौन से थे? पहले नंबर पे क्लोरीन,
सोडियम, और तीसरे पे सल्फेट और चौथे पे मैग्नीशियम। तो ये 4 सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले खनिज थे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो संख्या, कितनी संख्या है, कितने प्रतिशत है, और सभी लवणों में सबसे ज़्यादा लवण कौन से हैं, इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये टोटल हमारे हो गए लवणों की मात्रा की। सागरीय जल में मुख्य रूप से 1884 में डिटमॉर महोदय ने जो लवणों के बारे में चर्चा की थी, वो लवण कितने थे, और उनमें से मुख्य रूप से ये 4 आपको विशेष ध्यान रखने कि ये 4 ज़्यादा पाए जाते हैं। कई बार क्रम दे देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं और पूछते हैं इनमें सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी है। तो अगर आपको क्रम में लिखेंगे और इसी क्रम में याद करेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। एक औसत प्रतिशतता कितनी पाई, ये एवरेज है। एवरेज मीन्स एवरेज आप सब जानते हो, कहीं बहुत ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो दोनों का बैलेंस, जो मध्य बिंदु निकाला जाता है, औसत बिंदु, मध्यमान, वो क्या होता है, उसका एवरेज होता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता देती हूँ। जितने भी खुले सागर का मतलब बड़े सागर, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आपका अंध महासागर, ये खुले सागर है जो कि एक दूसरे से अटैच है। कुछ महासागर ऐसे होते हैं जो चारों ओर से किससे, ज़मीन से घिरे रहते हैं, जैसे कैस्पियन सागर या आपका वॉन झील है, मृत सागर है। ये ऐसे क्षेत्र है जो बीच में तो सागर है और चारों ओर क्या है, ज़मीन है, तो वो किसी अन्य सागर से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो बंद सागर हैं। ऐसे सागर जो किसी महासागर या अन्य सागर से जुड़े हुए ना हो, उन्हें कहते हैं हम बंद सागर, क्योंकि वो किसी से लिंक ही नहीं है। खुले सागर ऐसे सागर जो खुद भी काफ़ी बड़े हैं और सागरों से जाकर भी उनका जल मिलता है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, खुले सागर। तो खुले सागर की अपेक्षा बंद सागर डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र में, उनमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्या कारण है, तो ये तो हो गए लवणता की किसने खोज की, कितने प्रकार के लवण हैं, उनकी प्रतिशतता क्या है, उनका लवणता का प्रतिशत क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है। अगला टॉपिक जो होगा हमारा है लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। हो सकता है आपको बुक में इतनी शॉर्ट फॉर्म में ना मिले, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं।